जय माता दी। 9वां अध्याय निशुंभ वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री वीरग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीताम्बर मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे सुनाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके पीछे, आगे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ दबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाप्रकर्मी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मार्तगणों से युद्ध करके क्रोधवंश चांडिका को मारने के लिए वहां पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चांडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहज समूह की वर्षा करके उन दैत्यों के अंगों में चोट पहुंचाई। शुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शूर्प नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देखकर देवी ने बाण समूह से घायल धरती पर सुला दिया। उस भयंकर महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ। अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आशुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देखकर देवी ने शंख चलाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं का वध व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े महागर्जों का महान मद दूर हो गया। आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुआत्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस महाशक्ति को देवी ने बड़े बड़े भारी चूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों
के देवी और दैत्यों के चलाए हुए बाणों से शुंभ अपने भयंकर बाणों पर सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से हटाया। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही शुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हृदय में लेकर बाणों तथा देवी काली तथा सिंह को घायल किया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले और बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धारावाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद रही थी। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली व महाप्रक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठर कर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट दिया। फिर तो क्या पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। वह भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्याय दैत्यों का भक्षण प्रारंभ कर दिया। कौमारी शक्ति भी विदीर्ण होकर कितनों ही महादैत्यों को नष्ट हो गई। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही जल ही भाग गए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से भिन्न भिन्न धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचुम्बर निकल गया। वैष्णवी भी अपने चक्रों से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही कुछ असुर नष्ट हो गए, किंतु उस महायुद्ध से भाग गए और तथा कितने ही काली शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सर्वाणिक मंत्र की कथा के अंतर्गत महादेवी महात्म्य में निशुंभवध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।